नए साल के पहले एक हफ्ते करीब मैं बीमार रही। मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से एंजॉय करने के लिए कि भैया लास्ट वीक एंजॉय करेंगे, मज़े मारेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कफ, कोल्ड, दुनियादारी जितनी भी बीमारी होती है सर्दी वाली ना, सब इकट्ठे हो गई। और मेरा पूरा जो छुट्टी वाला टाइम था वो बस ऐसे ही रोते और खांसते और जुकाम निकालते निकालते बीता। मैं 4-5 दिनों में एक दिन था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। और देयर वाज अ टाइम जब मैं अपने पापा को याद करी थी। मतलब लड़कियां, क्या होता है ना, लड़कों के साथ में ये चीज़ मुझे नहीं पता होती है कि नहीं, बट लड़कियां जब बीमार होती हैं तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं। तो इस बार मुझे पता नहीं क्यों पापा की बहुत याद आ रही थी जब मैं बीमार थी। एंड ऐसी याद आ रही थी कि आई वाज क्राइंग, मतलब आई वाज डूइंग सम काम, मैं कुछ किचन में कुछ कर रही थी। एंड उसी टाइम पर मुझे लिटरली इतना रोना आ रहा था कि मैं पराठे सेक रही थी एंड सेकते सेकते आई वाज जस्ट क्राइंग। और मेरी आवाज़ पहले से ही बैठी हुई थी तो किसी को पता नहीं चला कि मैं रो रही हूँ। बट लिटरली मुझे बहुत याद आ रही थी पापा की। तो पापा खैर सबके बहुत अच्छे होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए उनके पापा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पहले आदमी होते हैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी में जिनसे वो बहुत ज़्यादा नोन होती हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा जानती हैं जिस आदमी को। तो सबसे पहले आपके फादर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने पापा से बहुत क्लोज़ होती हैं। तो शादी के पहले मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्यार है ना वो अपनी मम्मा को करती हूँ। बट आफ्टर शादी जब मैं दूर रही पापा से परमानेंटली और बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा, तब आई रियलाइज़ कि पापा के लिए कुछ वो स्पेशल वाला फीलिंग होता है ना, वो जो डेल्टा टी होता है एक्स्ट्रा थोड़ा सा, वो वाला प्यार मेरा शिफ्ट हो गया है मम्मा से पापा की तरफ, और मुझे पापा से ज़्यादा प्यार हो गया है। तो मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। ऑफकोर्स किसी भी लड़की की लाइफ में ऐसा होता है कि उसको अपने पापा बहुत सुपर हीरो टाइप के लगते हैं, हर लड़की को लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। बट मेरे पापा लिटरली बाकी सबके लिए भी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग इस टाइप के पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सबकी। तो जितने भी लोग उनकी ज़िंदगी में हैं वो भी ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, मेरे पापा इज़ थोड़े से डिफरेंट बाकी सबसे। तो जब मैं याद करी थी उनको तो आप जब किसी को याद करते हैं स्पेशली ना, तो आपके दिमाग में वो छोटी छोटी बहुत सारी मेमोरीज आ जाती हैं, जो आपके स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो याद आ जाते हैं। और शायद वही बातें थी जिसको याद करके मैं रो रही थी उस दिन। तो इट वॉज नॉट लाइक दुख के आंसू और गम के आंसू कि मैं बीमार हूँ इसलिए रो रही थी या फिर मुझे तकलीफ थी इसलिए मैं रो रही थी। मैं उन्हीं मोमेंट्स को याद करके रो रही थी जो बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो मैं जब छोटी थी ना तो पापा मुझे लेकर जाते थे अपनी साइकिल से। मैं 5th क्लास में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एंड पापा मुझे लेकर जाते थे स्कूल। करीब 1 साल 5th क्लास में जब तक मैं रही पूरे टाइम पे पापा मुझे छोड़ने जाते थे। उसी रास्ते से आगे उनका ऑफिस था और उसके पहले वो मुझे छोड़ते थे। तो ज़्यादातर टाइम हम लोग लेट हो जाते थे और पापा ही रीज़न बताते थे कि क्या बताना है झूठ मूठ का। तो जब मैं जाती थी और लौटते टाइम पे पापा मेरे लिए ना रोज़ 1 रुपए की आइसक्रीम आती थी उस टाइम पे, सॉफ्टी वाली, तो वो ख़रीदते थे। और वो आइसक्रीम इतनी स्पेशल थी मेरे लिए कि मुझे लगता था बस ज़िंदगी में यही मिलती रहे रोज़ और मैं बड़ी ना हूँ, मेरा पूरी ज़िंदगी ऐसी बीत जाए। 5th क्लास में पढ़ते हुए पापा मुझे लेकर स्कूल जाएं और फिर बस लौटें और लौटते टाइम पे मुझे आइसक्रीम मिले। तो हम लोगों का ये रोज़ का रूटीन था कि जब भी पापा मुझे लेने आते थे तो वो मेरे लिए आइसक्रीम लेते थे और वो मैं खाते खाते, आधे रास्ते में खाते खाते आराम से बैठ कर चले आती थी उनके पीछे। और पूरे स्कूल की जितनी भी स्टोरी थी वो उनको बताती थी, आज मेरी फ्रेंड ने ये कहा, आज वाले टीचर डांट रहे थे, फलाना ढिमकाना, दुनियादारी। और पापा को कोई बात सुनाई तो देती नहीं थी, तो पता नहीं सुनाई भी देती थी कि नहीं देती थी, बट वो हर चीज़ पर बस आगे से हाँ अच्छा जैसे नॉर्मली लोग करते हैं आदमी लोग, वैसे करते हुए चले आते थे। मुझे लगता था पापा मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। मैं बड़ी हो गई, मेरी बीटेक शुरू हो गई और पापा मुझे फर्स्ट ईयर में भी छोड़ने गए। मतलब मुझे तब ये लगने लगा था कि पापा, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चाह सकती हूँ अपने आप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मैनेज। तो जब बीटेक मेरी इंजीनियरिंग शुरू हुई तो फर्स्ट ईयर में मतलब पापा का कुछ अपना भी काम रहता था और वो रूट्स अलग अलग थे। मतलब मेरा कॉलेज पड़ता था कानपुर के एक दूसरे सेक्शन में और उनका ऑफिस रहता था लिटरली उसका डबल, मतलब उनको चल के जाना पड़ता था लौटते में। तो मुझे लगता था कि यार ये परेशान होंगे, क्यों, क्या ज़रूरत है मतलब परेशान होने की, मैं चली जाऊँगी, मैं हैंडल कर लूँगी। बट ही वॉज़ लाइक नहीं हम छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे तुम्हें। तो पूरे कॉलेज में मैं फेमस थी फर्स्ट ईयर में कि भैया ये वही लड़की है जिसके पापा इसको चेतक से छोड़ने आते हैं। चेतक हमारे
स्कूटर का नाम था। मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोग उस टाइम पर, मतलब जैसे आजकल बाइक्स कॉमन हो गई हैं, वैसे उस टाइम पर लोग स्कूटर रखते थे। तो मेरे पापा के पास एक बजाज चेतक स्कूटर था, तो वो मुझे उसमें छोड़ने जाते थे। तो वो पूरे सेमेस्टर भर फर्स्ट ईयर में मुझे मेरे पापा ने छोड़ा और ड्रॉप करते थे, पिकअप करते थे। इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट टाइम। मतलब मुझे उस टाइम पर लगता था कि ये अननेसेसरी है, वो परेशान होते हैं, नहीं ज़रूरत है। बट पापा से मैंने एक चीज़ कही एक दिन कि पापा मैं मैनेज कर लूँगी, क्यों आप परेशान होते हो? मतलब परेशान होते हो, बार में छोड़ने जाते हो, फिर लेने जाते हो, उस बीच में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर मुझे वेट करना पड़ता है, तो उतना टाइम भी वेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब हम तुम्हें टेम्पो में नहीं जाने देंगे, क्योंकि टेम्पो में लिटरली घिनौने टाइप के लोग होते हैं जो बहुत गंदे गंदे एरियाज से आते हैं, और हम नहीं चाहते कि मेरी बेटी वहाँ पर उन लोगों के साथ बैठे। और वो कहते कहते रोने लगे। संभालना पड़ा उस टाइम पर। फिर खैर हम लोगों ने कंटिन्यू रखा साथ में ही जाना। तो पूरे सेमेस्टर भर उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और उसके बाद में पिक किया, और फिर उसके बाद उन्होंने वैन खैर अरेंज कर दी समहाउ, एंड उसके बाद मैं वैसे ही जाने लगी। फिर जब मेरा टाइम आया जॉब के लिए, जब मुझे ट्राई करना था, और इवन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों के साथ में उनके इंटरव्यूज़ में जाएं, उनको इवन नॉट इन योर सिटी। जैसे मैं कानपुर में रहती थी, तो मेरे जो कानपुर में कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं। कानपुर में ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो हुए थे वो कॉलेज की तरफ से हुए थे। बट मेरा लखनऊ में 1-2 इंटरव्यूज़ हुए, और नोएडा में लिटरली हम लोग ऐसे गए कि हर हफ्ते हम लोग को नोएडा जाना होता था, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टे का अरेंजमेंट नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था वहाँ पर। तो हम लोग हर हफ्ते जाते थे और इंटरव्यू देते थे और लौट कर आते थे। तो वो पूरा स्ट्रगल, जनरल में जाना, फिर ट्रैवल करना, फिर लौट कर आना। और मैं तो चलो उस टाइम पर मैं फ्री थी, क्योंकि मेरा बीटेक कंप्लीट हो चुका था, मैं सिर्फ जॉब सर्च करी थी। आकर उनको फैक्ट्री का जो अपना जॉब था उसको भी देखना होता था। तो कंटिन्यूसली महीनों हम लोगों ने ये चीज़ की, और पापा ने कभी शिकायत नहीं की कि यार तुम्हारी वजह से मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। तो एवरी टाइम, और उन्होंने कभी मुझे इस तरीके से फ्री भी नहीं छोड़ दिया कि यार तुम खुद ही जाकर देख लो, हमें नहीं पता तुम्हें करना है नहीं करना है। और ना ही कभी इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगाया कि तुम जो जॉब नहीं करनी है। बहुत सारे पेरेंट्स बीटेक करवा देते हैं, बट उनका ये होता है कि नहीं, हमें भैया बिटिया को पढ़ाना था, पढ़ा दिया, बट हमें जॉब नहीं करवानी। और मैं स्टार्टिंग से ही जॉब ओरिएंटेड थी। मुझे लगता था कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है एंड अपने पैरों पर खड़ा होना है। And in my all dreams he was always there. तो खैर वो स्ट्रगल ख़त्म हुआ और हम लोगों ने मैंने जॉब स्टार्ट की, और अभी भी एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। बट मुझे ये पता है कि मेरी हर एक सिचुएशन में, हर एक सक्सेस में, हर एक कंडीशन में वो मेरे साथ रहे हैं। और तो पापा, ये वीडियो आपके लिए है। अब मेरे हीरो, मैं आज जो भी हूँ, जितना भी कुछ कर पाई हूँ अपनी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। एंड खूब सारी प्यार आपके लिए। आप हमेशा हेल्दी रहे, प्यार से रहे, और जो आप चाहें अपनी ज़िंदगी में, जो आप अपने अपनों के लिए चाहें, वो सब आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।